नमस्कार दोस्तों, जागर संस्कृति का इस YouTube चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। मित्रों, हम सुभाषित माला की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने आपके लिए एक सुभाषित लाया है। चलो शुरू करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। यहाँ सुभाषितकार चर्चा कर रहे हैं कि साहित्य कला की क्या जीवन में क्या आवश्यकता है, उसका मूल्य क्या है, उसका महत्व क्या है। उसके महत्व के बारे में इस सुभाषित से हमें सुभाषितकार बता रहे हैं। तो साहित्य अर्थात जो लिटरेचर है, तो इस लिटरेचर में हमें साहित्य में नाटक होता है, कादंबरी होते हैं, कथाएं होती है, नाटक होते, बहुत सारे साहित्य है। तो जिनको साहित्य में रुचि नहीं है, साहित्य, उसके बाद बोलते हैं कि संगीत। तो संगीत में शास्त्रीय संगीत है, तो संगीत में म्यूज़िक आता है, सॉन्ग आता है, गाना बजाना सुनना, ये सब उसमें संगीत में आता है। संगीत यानी कि गीत और म्यूज़िक दोनों का मिश्रण संगीत दोनों है। उसके बाद कला अर्थात आर्ट, यानी कि किसी को ड्राइंग कला आती है, चित्र निकालना, उसका रेखाटन करना, और किसी को कोई अलग कला है, बहुत सारी कलाएं हैं। किसी को एक्टिंग करने की कला है, एंकरिंग करने की कला है, ये सब आर्ट है। तो साहित्य संगीत कला विहीनः अर्थात उसको छोड़ा हुआ, जिनके पास साहित्य संगीत कला ये नहीं है, इसमें जिनको रुचि नहीं है, तो कैसे लोग हैं? तो साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तो कैसे? साक्षात अर्थात समक्ष, प्रत्यक्ष वो कौन है? पशु है, पशु जैसे है। और पशु कैसे? पुच्छ मतलब पूछ के बिना, विषाणहीन और सिंह, विषाणु मतलब होते हैं सिंह। तो पूछ और सिंह के बिना, सिंह शिवा वाले पशु है, जिनको साहित्य संगीत और कला में रुचि नहीं है, जो सीखते नहीं है, जो सुनते नहीं है, सब आत्मसात करते नहीं है, तो बिना पूछ वाले और सिंह वाले पशु है। और क्या खासियत बताता है कि तृणं न खादन नपि जीवमानः। और एक खासियत बता रहे हैं कि तृण अर्थात घास, न खाते हुए भी खादन नपि जीवमानः, बिना घास के सिवा भी जी लेते हैं जीने वाले, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। तो ये तद अर्थात उस पशुओं का जो रियल पशु है ना, पूछ वाले सिंह वाले, तो उनका भागधेयम, उनका भाग्य है, परम भाग्य है, बहुत भाग्य है उस पशुओं का कि ये उनका घास तो नहीं खाते हैं, उनको घास मिलता है, नहीं तो ये भी घास हड़प लेते तो उनका अभाग्य हो जाता, उनका भाग्य चला जाता। तो यहाँ सुभाषितकार बता रहे कि साहित्य संगीत कला में जिनको रुचि नहीं है, जो लर्न करते नहीं है, सीखते नहीं है, तो उसका जीवन पशु जैसा है। कि मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि इसके पास बुद्धि है, कला है, गुण है, उसको लर्न करते हुए, उसको आत्मसात करते हुए बहुत सारे चीज़ें मनुष्य कर सकता है। उसको हंसने की कला है। तो ये सब कलाएं, सब गुण होते हुए भी यदि कोई निरपेक्ष रहता है ये साहित्य संगीत में, इसमें जिसको रुचि नहीं है, तो पशु जैसा है। तो सुभाषितकार यही बता रहे हैं कि हमें कुछ साहित्य लर्न करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए, संगीत में रुचि होना चाहिए, कुछ कला सीखनी चाहिए। किसी ने बहुत कुछ अच्छा कहा है कि कला है तो कल्याण है, नहीं तो कलंक है। तो जिनके पास ये सारी कलाएं नहीं है, तो कैसे कलंक है, भूभार है, इस जमीन को बोझ है। तो
आशा करता हूँ दोस्तों आप भी कुछ नया सीखेंगे, साहित्य का कुछ पढ़ेंगे, संगीत कलाओं में रुचि रखेंगे, कुछ कला आत्मसात करेंगे। यही आज का संदेश था। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ रुकते हैं। पुनः मिलते हैं, पुनः मिलेंगे अगली सुभाषित को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।